और ये पहली बार होगा कि इंडिया गठबंधन हजारीबाग लोकसभा जीतेगा ही। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस यहां नहीं जीता है। इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसको विधायक बनने लायक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आपको भरोसा कि देश की जो हालात है, इससे पहले भी हम सांसद का वोट दिए, सांसद भी कई बार आप लोग ने बनाया, लेकिन इस बार जो सांसद का वोट दीजिएगा वो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए और देश में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, मजदूरों के सम्मान के लिए। तो आज आप सबों के बीच में जयप्रकाश भाई पटेल प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन देश में एक इंडिया गठबंधन बना है और इससे पूर्व भी यह गठबंधन था जो हम महागठबंधन के नाम से जानते थे। और उसी गठबंधन के तहत 2019 का विधानसभा भी चुनाव हुआ, लोकसभा का भी चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ झारखंड की जनता ने महागठबंधन को अपार जन समर्थन देकर हेमंत जी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया। लोकसभा के नतीजे पूरे देश में जिस तरह से देश की जनता ने 2 बार के चुनाव 2014 और 2019 के चुनाव में एक गरीब बेटा को समझकर, जो अपने को बोलते थे कि हम चाय बेचने वाले हैं, देश की जनता ने पूरा विश्वास करके एक स्पष्ट जनादेश दिया। 2014 में भी उन्होंने कुछ प्रयास किया जिसे जनता समझ रही थी। भूमि अधिग्रहण विधेयक को आप देखे होंगे, किस तरह से बदलाव करने का कोशिश किए। एसटी एससी एक्ट जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति के एक कवच के जैसा सुरक्षा प्रदान करती है, उस धारा को भी इन्होंने, उस एक्ट को भी परिवर्तन करने का कोशिश किया। लेकिन देश में जो विरोध हुआ, वो विरोध के सामने वो कमजोर पड़ गए, तो वो बदल नहीं पाए। लेकिन जो चुनावी घोषणा उन्होंने किया कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे और उस काले धन को मैं देश की जनता के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। 15-15 लाख रुपया ट्रांसफर करने की बात उन्होंने कहा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा। आदिवासी मूलवासियों की सम्मान देने की बात कहा। तो आपको समझना है कि किस तरह से उन्होंने देश के साथ धोखा देने का काम किया। काला धन वापस आया, कहां गया ये तो पता नहीं चला। लेकिन हाल ही के दिनों में आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद
जो चीजें सामने आया इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जिसमें उन्होंने चंदा दो और धंधा लो का जो फॉर्मूला अपनाया वह किसी से छिपा नहीं। देश के गरीबों का तो कल्याण नहीं किए, लेकिन अपने दो मित्र अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ उन्हें कर दिया। इसलिए आज जो गरीब का बेटा बोलकर देश की सत्ता में पहुंचे, वो पूंजीपतियों के हाथों में बीत गए और देश के सारे संसाधन उन लोगों के नाम गिरवी करने का कोशिश किए और कर भी रहे। चाहे हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, पानी हो, बिजली हो, सारा चीज अडानी अंबानी के नाम पर करने का इन्होंने फैसला लिया और जनता आज देख रही है। इसलिए आज आपको समझना है कि एक ऐसे लोकतंत्र में जहां आज हम कोई भी समस्या लेकर पंचायत में हम मुखिया के पास जाते हैं, पंचायत समिति के सदस्य के पास जाते हैं, वार्ड कमिश्नर के पास जाते हैं, उससे ऊपर उठते हैं तो जिला परिषद के पास जाते हैं, एमएलए और एमपी के पास जाते हैं। लेकिन जो देश में परिदृश्य बना दिए, अगर गलती से तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी सत्ता में आएंगे तो ऐसा नहीं हो कि देश का जो चुनाव व्यवस्था है उसको वो खत्म कर देंगे। और हम सबों के बीच में यह कई आखिरी चुनाव ना हो, इसलिए आप सबों के बीच में मैं बोलना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को जो नेतृत्व करता है लगभग लोगों को जान रहा हूं और ये 2-4 साल में कुछ नए लोग आए हैं। मैं उन सबों से रूबरू नहीं हूं, बहुत ज्यादा मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन पुराने जितने लोग हैं सभी लोगों से मेरा संबंध रहा है। मैं बीजेपी का एमएलए होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ वैसा कोई व्यवहार नहीं किया। अगर कभी कभार राजनीतिक दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई होगी, इसको मैं नकार भी नहीं सकता, लेकिन मैंने कभी बदले की भावना से कार्य नहीं किया। क्षेत्र में किसी को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया। तो इसलिए आज हम आप सबों को कहने के लिए आए हैं कि आप नेतृत्व कर्तागण यहां पर बैठे हैं। अभी हम सभी को बातों को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें आई, मैं उन बातों को मन में रखता हूं और विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि 2009 में भी, 2004 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी अगर 9 का चुनाव हम छोड़ दें, जहां हजारीबाग में दोस्ताना संघर्ष हुआ, उसके बाद 14-19 यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव में लड़े। उस समय के परिदृश्य, उस समय का राजनीतिक चर्चाएं, कुछ लोग बता रहे थे कि वो माहौल नहीं बन पाया है, वो माहौल कैसे तैयार करेंगे। तो मैं आप सबों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को कहीं कमजोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि जनता ने हजारीबाग में कमर कस लिया और जब जनता निकल जाती है और नेता हम अनवायलेंस हो जाएंगे तो वो जनता भी जवाब आपसे पूछेगी। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की मजबूती की। अब जयप्रकाश भाई पटेल को मत देखिए, अगर किन्हीं के मन में तकलीफ होगा तो जयप्रकाश भाई पटेल को मत देखिए,
लेकिन आप इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं तो आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कीजिए, समर्थन कीजिए, मतदान दीजिए। अगर आपके पास संसाधन का अभाव है तो मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आपको बहुत प्रखंड का दौरा करने का जरूरत नहीं है। आप अपने बूथ और पंचायत जीतिए, लोकसभा हम लोग जीतेंगे। अब हम और आप सिर्फ कटकम सांडी और बरी का दौरा करते रहेंगे हवा में, और पता चला मेरा बूथ और पंचायत कोई दूसरा कोई लीड कर गया, तो वो भी गलत संदेश जाएगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास होगा कि हम समन्वय समिति बनाकर, समन्वय समिति हम तो बोलेंगे। संजू भैया को मैं उस दिन भी पीसी में हमारे जिला अध्यक्ष बुलाए थे, लेकिन 4 अप्रैल का व्यस्तम कार्यक्रम ये किए। और मैं जब से प्रत्याशी बना हूं, मेरा पूरा ये रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर चलना है और उतने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर चलना है। ये मेरा फॉर्मूला है। इसलिए कहीं मन में किसी तरह का दुविधा मत पाइएगा। आप इंडिया गठबंधन के हैं, आपको मेहनत करना है। क्योंकि आज आप जो बातें कर रहे हैं उस चीज को समझना होगा। क्योंकि ये गठबंधन जयप्रकाश भाई पटेल ने नहीं बनाया है, ये गठबंधन सोनिया गांधी जी ने बनाया है। ये गठबंधन राहुल गांधी जी ने बनाया है, ये गठबंधन प्रियंका गांधी जी ने बनाई है, ये गठबंधन गुरु जी ने बनाया है, ये गठबंधन हेमंत सोरेन ने बनाया है, ये गठबंधन कल्पना सोरेन जी ने बनाई है, ये गठबंधन चंपई सोरेन जी ने बनाया है, ये गठबंधन लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया है। इसलिए कभी दिमाग में मत रखिएगा कि जयप्रकाश भाई पटेल को मैं वोट दे रहा हूं। जो हमारे चेहरे वो चाहे नहीं देंगे, लेकिन अगर 2-4 के मन में किसी तरह का ये होगा, उसको मन से निकाल दीजिएगा अगर आप इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करता हूं। इसलिए मैं आप सबों से कहने के लिए सिर्फ यह विश्वास दिलाता हूं कि हजारीबाग में एक ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला है। चुनाव यहां पर मैंने कहा 14 में भी लड़ा, लोग 19 में भी लड़ा, लेकिन जब प्रकाश भाई पटेल का जिस दिन से नाम आया, आप कहीं भी गली मोहल्ले, आप बड़का गांव हो, बरी हो, मांडू हो, रामगढ़ हो, कहीं भी जाके पूछ लीजिए। और विश्वास नहीं है तो आप इस सदर विधानसभा के नगर में भी घूम के देख लीजिए। सभी लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बार देखा, इस बार जेपी को देखना है। ये लोगों के मन में चल रहा है, और नहीं होता है तो आप घूर के देख लीजिए। और ये पहली बार होगा कि इंडिया गठबंधन हजारीबाग लोकसभा जीतेगा ही। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस यहां नहीं जीता है। इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी है उसको विधायक बनने लायक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, आपको भरोसा है। ये सदर विधानसभा की जनता ने भी मन बना रखा है। और यह चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जानते हैं। आज बोलेरो स्कॉर्पियो हो गया है, आज मार्शल हो गया, आज बिस्लरी पानी पी रहे हैं हम लोग। पहले खेत में चूहों का पानी पीते थे, रैली जुलूस में शक्तिमान में जाते थे। तो आज तो आपके पास बहुत कुछ संसाधन है। चूड़ा सत्तू खा के हम आंदोलन को किए हैं, तो क्या आपको एक मतदान देने के लिए बहुत संसाधन की जरूरत पड़ेगी का? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए आज निर्णय लेना है आपको कि एक तरफ पूंजीपति खड़ा है प्रत्याशी, और दूसरे तरफ एक आंदोलनकारी का बेटा खड़ा है। आपको इस चीज का निर्णय लेना है कि देश का जब व्यापारी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री देश का व्यापारी हो जाएगा तो देश क्या क्या होना है, और हजारीबाग का सांसद अगर व्यापारी हो जाएगा तो हजारीबाग का क्या होना है किसी से पूछा नहीं। इसलिए आपको निर्णय लेना होगा, फैसला लेना होगा। जयप्रकाश भाई पटेल सांसद बनेगा नहीं बनेगा बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हजारीबाग की जनता को फर्क पड़ जाएगा, यहाँ के लोगों को फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जरूरत है हजारीबाग बचाने का, और हजारीबाग तभी बचेगा जब आप कमर कस लीजिएगा। और ये कमर कसने के लिए किसी का निर्देश का जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जब कल्पना जी स्वयं बोली है, चंपई जी खुद बोल रहे हैं, गुरु जी ने गठबंधन में यह सीट दे दिया, तो फिर भरम किस बात का?
अगर किसी का गिले शिकवा रहेगा, कोई बात रहेगा, वो मेरे से व्यक्तिगत रूप से शेयर कीजिएगा, उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये चुनाव हम सबों के लिए है। हजारीबाग में कई ऐसे लोग यहाँ पर हैं, आज भी इस पंक्ति में खड़े हैं, जो टेकलाल बाबू के लिए जोड़ा पत्ता, दो तलवार, एक ढाल टांगी छाप में अब मेहनत करते थे, लेकिन वो समीकरण, वो फीजा नहीं बन पाता था जो फीजा जयप्रकाश भाई पटेल ने आपको बना के दे दिया है। इसलिए हम सबों को ये तय करना है कि यह जीत गुरु जी का जीत होगा, यह जीत चंपा सोरेन जी का जीत होगा, यह जीत हेमंत सोरेन जी का जीत होगा, यह जीत कल्पना सोरेन जी का जीत होगा, यह जीत सोनिया गांधी जी का जीत होगा, और यह जीत इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी होगा। यह मैं आपको बहुत साधना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार, धन्यवाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद।